Hello everyone, let's solve JEE question in 3 minutes. ये क्वेश्चन कहता है कि in double slit experiment when a thin film of thickness d having refractive index mu is introduced in front of one of the slit, the maximum at the center of the fringe pattern shifts by one fringe width. The value of t is. ठीक है, अब देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपन apparatus बना लेते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रीन. अब क्या बोल रहा है कि पहले देखो, पहले बोलता है कि एक पॉइंट ये लेते हैं कि जैसे ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा है. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है ना कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर गया. क्या हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो शिफ्ट कर गया. तो एक रे इधर से आई, एक रे इधर से आई. ठीक है, तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये स्लिट 1 हुआ और ये स्लिट 2 हुआ. A thin film of thickness t having refractive index mu is introduced in front of one of the slit. तो ठीक है, तो एक आपका थिन फिल्म है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इज इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द स्लिट द मैक्सिमम एट द सेंटर फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय वन फ्रिंज. मतलब कि ये था आपका सेंट्रल राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल मैक्सिमम. इसको बेटर होगा हम लिखे CBF. क्या बोल रहे हैं? इसको बेटर होगा लिखना अपना CBF. ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया और ये जो वाई शिफ्ट है ना, ये किसके बराबर पता है? ये बीटा के बराबर. ठीक है, और आपको पता है होगा कि अगर ये थिन फिल्म आ गया तो यहाँ पे जो इनिशियल डेल्टा एक्स इनिशियल था ना, उसकी वैल्यू क्या हो गई थी? म्यू माइनस 1t. अब यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ आ गया. इसका मतलब कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे क्या होता है? पाथ डिफरेंस 0 होता है. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब म्यू माइनस 1t माइनस कितना शिफ्ट हुआ है? बीटा इज इक्वल टू 0. तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि ये तुम्हारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था. ठीक है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो तुम्हारा किसके कारण थिन फिल्म के आ रहा था, और ये आपका बोल रहा है कि ये शिफ्टिंग खुद क्वेश्चन मेंशन किया है. इसका मतलब ये शिफ्ट इसके बराबर होगा. ठीक है, जब बराबर होगा तो क्या कह सकते हैं? बराबर होगा तो मैं क्या सकते हैं? म्यू माइनस 1t इज इक्वल टू बीटा. लेकिन यार देखो, ये जो शिफ्ट है ना, ये तुम्हारा सिर्फ डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ पे कहाँ वाई में शिफ्ट शो करना है. तो ये जो शिफ्टिंग है वाई में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1t पॉइंट. ठीक है, लेकिन हम डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा लिख सकते हैं. ये हो गया म्यू माइनस 1t. तो डी क्या हो गया? वाई अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1t. क्योंकि असल में जो शिफ्टिंग हम लोग को पढ़ना है वो वाई डायरेक्शन पढ़ना है. मतलब कि ये वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब क्या? यहाँ से जो मूवमेंट है उसको शिफ्ट को शो करना है. समझ में? ये वाला मूवमेंट शो हो रहा है. तो हो गया, तो वाई शिफ्ट क्या हो गया? म्यू माइनस 1t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो अब पुट करो, तो अब जब पुट करोगे तो क्या होगा? सेंटर डेल्टा एक्स तुम्हारा सेंट्रल राइट फ्रिंज पे क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1t कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. तो म्यू माइनस 1t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ये कट गया. थिकनेस की वैल्यू क्या बची अपने पास? t अपॉन म्यू माइनस 1. तो थिकनेस की जो वैल्यू आ गई वो गई लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1. तो अपने पास ऑप्शन है, हाँ देखो, फोर्थ ऑप्शन है 44 का डी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा.